हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है जिसकी वीडियो मैंने अभी अभी अपलोड की है, आप उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट बढ़ता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसके फायदे क्या हैं, उसके एडवांटेजेस या मेरिट्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज अ पॉपुलर एंड इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज अ डिजायरेबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स है ये काफी मशहूर है कि अमीर लोग ज्यादा टैक्स दें और गरीब लोग कम टैक्स दें, और मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है क्योंकि इनइक्वालिटीज को जो है रिमूव करता है। और इसकी फॉलोइंग फायदे हैं, कौन कौन से फायदे हैं या एडवांटेजेस या मेरिट्स हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लीड्स टू इक्विटेबल एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेस एज इट इम्पोजेस हायर टैक्स बर्डन ऑन रिच एंड लोअर टैक्स बर्डन ऑन पुअर। तो सिंपल वर्ड्स में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इक्विटेबल जो है इक्विटेबल है और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लेके आता है। मतलब इक्वालिटी को बढ़ावा देता है और जस्टिस को बढ़ावा देता है कि अमीर लोग ज्यादा दें और गरीब लोग कम दें। इससे जो रिच पुअर है उसका गैप भी कम होता है। ठीक है, तो हायर लेवल ऑफ इनकम के जो लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स बर्डन पड़ता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। वही बात, इनइक्वालिटीज इससे कम होती हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन या प्रोग्रेसिव taxes are elastic because the revenue of the government increases substantially with the increase in tax rate। तो ये सरकार के लिए भी फायदेमंद रहता है। ये काफी इलास्टिक होता है कि जैसे जैसे लोग अमीर होते रहेंगे ज्यादा से ज्यादा सरकार के पास भी टैक्स ज्यादा से ज्यादा आता रहेगा। समझ की बात। फोर्थ पॉइंट है इट इज प्रोडक्टिव बिकॉज इन इट इज प्रोडक्टिव बिकॉज इंक्रीज इन इनकम ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स इन मोर रेवेन्यू। तो ये जो है बेसिकली ये जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिव इसलिए कि सरकार को काफी प्रोडक्टिव अमाउंट इससे इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप अमीर होते रहोगे आपकी तनख्वाह बढ़ती रहेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता रहेगा और सरकार के पास एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्रेसिव टैक्सेस आर इकोनॉमिकल एज द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टैक्स रेट्स। तो ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स है इनको इकट्ठा करना भी काफी इकोनॉमिकल पड़ता है सरकार के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये टैक्स का अमाउंट बढ़ता है तो सरकार को कोई फालतू पैसे नहीं खर्च करने। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरे को इनकम टैक्स लगा, ठीक है, मैं खुद भाग भाग के जमा कराऊंगा सरकार को, तो सरकार को इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। मगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में सरकार को ज्यादा टेंशन लेनी पड़ती है। समझ की बात। तो इसमें क्या है, ये इकोनॉमिकल पड़ते हैं, ये इकट्ठे करने सरकार के लिए सस्ते पड़ते हैं एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था फिस्कल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपके साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है और इसके मीनिंग और टाइप्स क्या है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।